आज मैंने अपने किचन में मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही जूसी और चटपटे सब्जियों के कबाब बनाए हैं। बहुत मज़े के ये कबाब बने हैं। इसे बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से खाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार सब्जियों के कबाब बना रही हूँ। इसे मिक्स वेजिटेबल कबाब भी कहते हैं। इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसके लिए मैंने 4 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं। इन्हें उबाल कर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लिया है। अब हम आलूओं को मैश कर लेते हैं। जब भी आप आलू के कबाब बनाएं तो आलू को आपने 2 से 3 घंटे पहले उबाल कर फ्रिज में रख देना है ताकि ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाए। फ्रिज में रखने से इनकी नमी ख़त्म हो जाती है और ये फ्राई होते वक्त टूटते नहीं हैं। तो मैं तमाम आलू को अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब हम इसके अंदर एक दरमियाने साइज की शिमला मिर्च को बिल्कुल बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ, यानी मैंने बिल्कुल पतला पतला इन्हें काट लिया है। आधा कप मैं इसके अंदर बिल्कुल बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। तमाम सब्जियों को आपने एक जैसा ही काटना है, जैसा कि मैंने तमाम सब्जियों को लंबाई में काटा है। ये एक दरमियाने साइज की गाजर है, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट कर शामिल किया है। इस तरह सब्जियां आसानी से गल जाती हैं। क्वार्टर कप में इसके अंदर मटर शामिल कर रही हूँ, लेकिन मटर को मैंने मुकम्मल तौर पर उबाल लिया है। 2 मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। एक छोटी सी प्याज है जिसे मैंने बिल्कुल बारीक चॉप करके शामिल किया है। और हम थोड़ा सा इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। ये मैंने 100 ग्राम से भी कम चिकन ली। इसे उबाल कर इस चिकन के मैंने रेशे कर लिए हैं। आपने चिकन की 3-4 बोटियां लेनी है और इन्हें उबाल कर रेशे कर लेना है। चिकन डालना ऑप्शनल है, लेकिन चिकन डालने से इसे बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे और इसके अंदर सब्जियां भी हैं, तो ये बहुत ही हेल्दी कबाब बनते हैं। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तमाम सब्जियों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। तमाम सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर मसाले डालेंगे। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करी है। 1 चाय का चम्मच हम नमक डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच से कम मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच में भुना और कुटा हुआ जीरा शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने कुटी हुई काली मिर्च शामिल करी है। 1 खाने का चम्मच हम इसके अंदर कुटा हुआ साबुत धनिया डाल देते हैं। आधा चाय का चम्मच मैं इसके अंदर चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे जायका कई गुना बढ़ जाता है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर शामिल कर दीजिएगा। कबाब को क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर इसके अंदर चावलों का आटा शामिल किया है। अगर आपके पास चावलों का आटा नहीं है तो आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देना है, या फिर 1 से 2 खाने के चम्मच आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स भी शामिल कर सकते हैं। अब तमाम मसालों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसके अंदर नमक मिर्च को चख लेना है। अब मैं इसके दरमियाने साइज़ के कबाब बनाऊंगी। आपको छोटे बड़े जैसे कबाब बनाना है, आपने उतना मिक्सचर ले लेना है। मैं इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से दबा दबा कर पहले गोल करूंगी। आपको हाथों पर तेल या पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही आसानी से बन जाएंगे। अब दूसरे हाथ से मैंने इसे दबाते हुए कबाब की शक्ल दी है। इसके किनारों को मैंने दूसरे हाथ की मदद से सेट कर लिया है। हमारा एक कबाब तैयार है। इस तरह मैं तमाम कबाब बना लेती हूँ। तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। आप करीब से भी देख सकते हैं कि माशाल्लाह देखने में ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये मैंने एक अंडा लिया है, इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। एक अंडे से आप 10 से 12 कबाब आसानी से फ्राई कर सकते हैं। अंडे को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो चलिए हम कबाब फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है। इन कबाब को मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ। आपने कबाब को अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करना है और फिर हमने इसे तेल में डाल देना है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। इस तरह में जितने कबाब आएंगे फ्राई पैन में उन्हें अच्छी तरह से अंडे से कोट कर कर फ्राई पैन में डाल देती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर कबाब को एक तरफ से फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं इनकी साइड को तब्दील कर रही हूँ।
आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितना प्यारा इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तमाम कबाब की साइड में बदल रही हूँ और इन्हें अच्छा सा अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। कबाब को अलट पलट करते हुए मैंने 2-3 मिनट तक और फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह कबाब हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और इन पर बहुत ही प्यारा कलर भी आ गया है। तो अब तमाम कबाब को फ्राई पैन से निकाल लेती हूँ। चारों कबाब मैंने निकाल लिए हैं, इन्हें अब हम साइड पर रख देते हैं। जो कबाब हमारे बाकी रह गए हैं उन्हें भी मैं अंडे में डिप करके फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारे तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे तो फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब फ्राई हो गए हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।